तो रुख करते एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। आदमपुर चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी पर किरण चौधरी का बड़ा बयान दरअसल सामने आया है। प्रत्याशी के नाम पर कोई जानकारी नहीं है। यही वजह है इस प्रकार की बयानबाजी ही सार्वजनिक तौर पर जब बाहर आती है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का जिक्र बार बार किया जाता है। किरण चौधरी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। पहली दफा नहीं है किरण चौधरी की ओर से कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई हो। इससे पहले भी उन्होंने प्रत्याशी को लेकर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बहरहाल भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी इस पर बात सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर किरण चौधरी बोली हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के मुद्दे पर ही उनका बयान आया है। प्रत्याशी के नाम पर कोई जानकारी नहीं है, कुमारी शैलजा के पास भी कोई जानकारी नहीं है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, एक तरफ आप और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अलग ही स्थिति में नजर आ रही है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गुटबाजी बार बार बाहर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस में गुटबाजी की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग मत की बात कर लीजिए, लगातार सामने आते रहे हैं। और अब एक बड़ा बयान पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी का आया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का फैसला नहीं कर पाई है। इसी बीच किरण चौधरी का ये बयान आना कि उनके साथ कोई चर्चा सलाह मशवरा नहीं किया गया है। साथ ही साथ किरण चौधरी का तो यहाँ तक कहना है कि इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव, कुमारी शैलजा यानी जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ किसी के साथ कोई रायशुमारी नहीं हुई है। ऐसे में कब उम्मीदवार का नाम घोषित होगा या कौन उम्मीदवार होगा, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बड़ा बयान है। कांग्रेस जो है उपचुनाव में उतरने से पहले ही एक बार फिर गुटबाजी से और आपसी नेताओं के मतभेद से घिरी हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी ने कहा है कि जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए, यानी कांग्रेस के तमाम नेताओं को बैठना चाहिए, जो विधानसभा की जो पार्टी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए, फिर किन किन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है उनके नामों पर विचार होना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और ऐसे में देखना यही होगा कि आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस अब जी पवन, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी कहा गया था कि हमने दरअसल किरण चौधरी को भी बुलाया था और श्रुति चौधरी को भी मीटिंग में आने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ही नेता शामिल नहीं हुए। चुनावों से पहले इस तरह की गुटबाजी, इस तरह से बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्या कांग्रेस पार्टी को आदमपुर में? देखिए, किरण चौधरी ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। जनता टीवी से एक खास बातचीत किरण चौधरी ने की है और बेबाकी के साथ अपने इस सवाल का जवाब किरण चौधरी ने दिया है। उनका ये कहना है कि उदय भान जो ये कहते हैं कि किरण चौधरी को बुलाया जाता है या श्रुति चौधरी को बुलाया जाता है, किरण का ये कहना है कि उन्हें आज तक कभी भी उदय भान की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, श्रुति चौधरी को भी कभी नहीं बुलाया गया है। ऐसे में जो वो ये बयान किस आधार पर दे रहे हैं, वो ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, ये उनकी समझ से परे है। हालांकि किरण चौधरी ने ये जरूर कहा कि एक मैसेज कर देना और फोन करके बुलाना नहीं और चर्चा नहीं करना, तो फिर केवल इससे मान सम्मान नहीं हो सकता और हम मान सम्मान चाहते हैं। अगर हमें मान सम्मान मिलेगा तो हम जाएंगे और अगर नहीं मिलेगा तो हम ऐसी बैठकों में नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा बयान है। आदमपुर के चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो जो पहले से ही धड़ों में बंटी हुई है, वो धड़ेबाजी खुलकर एक बार फिर से सामने आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पवन, धड़ेबाजी खुलकर बाहर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।